बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 जो कि मेरी सीक्वेंस से थोड़ा मिस हो गया था। तो 4.1 करने से पहले हम थोड़ा सा इस चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें उनकी डेफिनेशंस को देख लेंगे। तो इन पूरा चैप्टर जो था वो बेसिकली अलजेब्रा से रिलेटेड था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक फार्मूला, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ वगैरह थी। तो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बेसिकली क्या होता है, जैसे कि अलजेब्रा जो है उसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं और जैसे कि अब एग्ज़ाम्पल है हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, एक्स ले लिया, वाई, दीज आर ऑल जो हैं वो वेरिएबल्स हैं। अब वेरिएबल्स जो है ये एक अननोन क्वांटिटी है और इसके साथ एक्स, वाई, पी, क्यू, वाई, जेड एक्सेट्रा ये जो है दीज आर ऑल वेरिएबल्स। अब हर वेरिएबल्स के साथ जो है वो कोई ना कोई कांस्टेंट होता है मौजूद, जो कि कांस्टेंट जैसे कि लाइक हमारे पास कुछ भी हो सकता है। कांस्टेंट जैसे कि 1, 2, 3 ये वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स और ये कांस्टेंट्स में लाइक कोई भी नंबर जैसे कि 1, 2, 3, 4 व्हाटएवर सो ऑन जो भी होते हैं ये कांस्टेंट्स होते हैं, इनको हम कांस्टेंट्स बोलते हैं। तो जो कांस्टेंट्स और वेरिएबल होते हैं, अगर इनको इकट्ठा किया जाए, जैसे कि है वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट आर कनेक्टेड बाय, इनको कनेक्ट किया जाए, इकट्ठा किया जाए किस तरीके से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, किसी भी तरह से या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इनको जो इकट्ठा करते हैं डेट इज़ कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, हम एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, जैसे कि लेट्स सपोज x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2। लेट्स सपोज हमने ये एग्जांपल ले ली। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे इन्होंने कनेक्ट क्या किया हुआ है, ये देखें आप, प्लस का साइन है और इज़ इक्वल टू 2, या यहाँ पे हम इसको अब माइनस ले लें या ऐसे कर लें, तो भी ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। ठीक है, तो बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो ये हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि a प्लस बी प्लस 2c वगैरह, ये जो है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के एग्जांपल्स हैं। दूसरी हमारे पास एक और चीज़ है जो कि हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, वो है हमारे पास पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल हमारे पास वो चीज़ है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हमारे पास जो भी होते हैं, उनकी पावर क्या हो, उनकी पावर किस चीज़ की पावर वेरिएबल की, उनकी पावर जो वेरिएबल की हो वो क्या हो, होल नंबर में होनी चाहिए। ये हमारे पास एक टर्म्स है, एक कंडीशन है पॉलिनोमियल की, क्या हो बेसिकली होता है वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, बट उसमें वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए। लेट्स सपोज जैसे कि हमारे पास x, मिसाल ले लेते हैं, x प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे x की देखें 2 पावर है, यहाँ पे 1 है, और बेसिकली यहाँ पे भी x है मौजूद, लेकिन किसी भी चीज़ की जो पावर हो वो 0, अगर यहाँ पे x की पावर 0 है, ठीक है, तो x की पावर 0 जो है वो किसके बराबर होती है, 1। किसी भी चीज़ की पावर जो है अगर वो 0 है वो 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे देखें, ये बेसिकली यहाँ पे x होता है, लेकिन जब हम लिखते हैं इसमें तो हमें पता है कि यहाँ पे x की पावर 0 होगा, तो इट्स मीन कि वो 1 के बराबर होता है। तो हम इक्वेशन को डायरेक्ट इस तरह से लिखते हैं। तो इस तरह की जो एक्सप्रेशंस होते हैं या जो इक्वेशंस है डेट इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल इक्वेशंस। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है रेशनल एक्सप्रेशंस। अब रेशनल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, जैसे कि अब हमारे पास p जो है p ऑफ x डिवीजन फॉर्म में होगा, ठीक है, और q ऑफ x। इस फॉर्म में अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, कोई एक्सप्रेशन है, वो क्या कहलाएंगे, रेशनल एक्सप्रेशंस, और वो बेसिकली पॉलिनोमियल्स ही होंगे, लेकिन फॉर्म किस में होंगे, डिवीजन फॉर्म में होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, रेशनल एक्सप्रेशंस। और इसमें एक चीज़ आप याद रखें कि रेशनल एक्सप्रेशंस में हमेशा जो पावर होती है
वैल्यू की या वेरिएबल जिसकी भी वो पावर होती है वो माइनस में कभी भी नहीं होगी। जैसे कि लेट्स सपोज हमारे पास अगर हम करें 1/y, ठीक है, तो जब ये ऊपर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/y है, तो जब हम y ऊपर जाएगा y को अकेला लिखेंगे तो ये -1 पावर हो जाएगी। तो इट्स मीन कि दैट इज़ नॉट रेशनल एक्सप्रेशन, इवन कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, बट ये इसकी पावर -1 है तो ये रेशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा। इसका आपने ध्यान रखना है कि इसकी पावर माइनस में ना हो, दैट इज़ कॉल्ड रेशनल एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट हमारे पास है इरेशनल एक्सप्रेशंस। अब उसमें किस तरह के एक्सप्रेशंस होंगे, लाइक जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल हो कि x हो, √x हो प्लस 1/√x, ठीक है, √3, √4, अंडर रूट के अंदर जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास इरेशनल एक्सप्रेशंस होंगे। बेसिकली ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की ये आगे सारी काइंड्स थी, पॉलिनोमियल, रेशनल एक्सप्रेशंस, इरेशनल एक्सप्रेशंस वगैरह, ये सारी किसकी काइंड्स है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। तो हमारे पास पॉलिनोमियल्स, हम इक्वेशंस को देखेंगे। किसी भी चीज़ को आप सॉल्व करने से पहले उस प्रॉब्लम को देखेंगे, देन आपको आधा सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। तो जब हम इसकी प्रॉब्लम को गौर से देखेंगे, हमारे पास इक्वेशन है 1 - 5y + 8y² + 6y³। तो हमें ये देखें पावर्स, इसकी कोई भी पावर्स को, वेरिएबल्स को, कांस्टेंट्स को आप देखेंगे तो ये हमें पता है ये जी पॉलिनोमियल है। इसी तरह से नेक्स्ट देखें 5/x² + 3/4x + 1, दिस इज़ नॉट पॉलिनोमियल। और सेम पार्ट 3 में देखें √x/6x - 1, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ इस क्वेश्चन में आपने इन एक्सप्रेशंस को बताना है कि ये पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशंस इन लोएस्ट टर्म फाइंड आउट करनी है हमने। हमारे पास फर्स्ट एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5y² - 5 / 5 - 1। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5y² - 5 / y - 1। तो हम क्या कर लेंगे, ऊपर वाले टर्म्स में से देखें आप 5 को कॉमन ले लेंगे तो पीछे बच जाएगा y² - 1 / y - 1। अब यहाँ पे हम देखें 5, अब ये a² - b² का फार्मूला हम अगर यहाँ पे अप्लाई करें, या हम दोनों पे लिख सकते हैं ना, लाइक ऐसे y² - 1 का स्क्वायर, ठीक है, / y - 1, हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब हमें पता है कि ये a² - b² इज़ इक्वल टू a + b × a - b के बराबर है। फार्मूलाज हमने सारे किए हुए हैं, उनकी डेरिवेशंस भी की हुई है। 5, अगर हम इसको ऐसे जो भी आप ब्रैकेट डालें तो a² - b² यानी कि y + 1 × y - 1 divided by y - 1। अब यहाँ पे देखें y - 1 ये नीचे और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 5 × y + 1। तो बेसिकली ये क्या है, 5 - 1 इज़ द नॉट लोएस्ट टर्म, ये लोएस्ट टर्म नहीं है, नॉट इन लोएस्ट टर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास x² - 9 है और x - 2 है, तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ये एक लोएस्ट टर्म है और ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हम इसके आगे लिख सकते हैं लोएस्ट टर्म कैन नॉट सिंप्लीफाई। ये मज़ीद आप इसकी इक्वेशन को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, सिंप्लीफाई। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट में देखिए ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x + y / x - y। तो हम इसको x + y / अब हमें पता है ये a - b होल स्क्वायर का फार्मूला है, पहले हम दोबारा से लिख लेंगे। तो x + y / a + b a - b।
ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, नॉट इन लोएस्ट टर्म, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ओके, तो ये हमने लोएस्ट टर्म्स, इसके 3 पार्ट थे, हमने इसके क्लैरिफाई कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में रिड्यूस द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशंस टू देयर लोएस्ट टर्म्स। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास एक गिवन एक्सप्रेशन है x-5 ओवर x²-5। हम क्या करेंगे, रीराइट कर देंगे पहले x²-5x। उसके बाद आप देखें यहाँ पे ये एज इट इज़ छोड़ें और यहाँ से x कामन निकलता है तो x कामन ले लिया, बच जाएगा 1x बाहर आ गया, पीछे 1x बच गया, -5 बच गया और ये x बाहर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास हो गया। यहाँ पे देखें x-5 है और x-5 है, बोथ आर कैंसिल विद ईच अदर, देन बच गया हमारे पास 1/x। ठीक है, ये हमने इसको रिड्यूस करके रेशनल एक्सप्रेशंस को लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास t³ इंटू t-3 डिवाइडेड बाई t-3 इंटू t+5। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन में ही, क्वेश्चन में ही कट रही हैं चीज़ें, तो t-3 से कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास बच जाता है t³ ओवर t+5। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट में हमारे पास x4 + 1 ओवर x⁴ डिवाइडेड बाई x² - 1 ओवर x², है, तो ये कैन नॉट बी रिड्यूस फॉर्म, ये इसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता, रिड्यूस्ड फॉर्म, इसको मज़ीद फैक्टर्स नहीं बनाए जा सकते। नाउ इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2a + 6 ओवर a² - 9। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, 2a + 6 ओवर a² - 9। अब यहाँ पे हम देखते हैं 2 और 6, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 बाहर आ गया, a + 2 3 = 6, 3 रह गया, डिवाइडेड बाई a, हम इसको लिख सकते हैं a² - 3 3 = 9, 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास a² - b² का फार्मूला बन जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × a + 3 डिवाइडेड बाई a + 3 a - 3। तो यहाँ पे देखें अब a + 3 a + 3 से कट जाएगा, तो इट्स इम्प्लाइज डैट हमारे पास बच गया 2 डिवाइडेड बाई a - 3। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐड द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशंस। तो ऐड की जहाँ पे बात हो तो एक्सप्रेशंस गिवन है। अब जैसे कि यहाँ पे देखें 4x² - 5x - 10, तो ऐड हो रहे हैं तो प्लस का साइन आ जाएगा, 2x² + 5x + 10। तो ठीक है, हम यहाँ पे हम सिंपली इनको ऐड कर लेते हैं। अब देखें आप x² की टर्म्स हैं तो उनको एक साथ लिख लेते हैं, 4x² + 2x² - 5x + 5x - 10 + 10, ये वाला। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे आप टर्म्स देखें हमारे पास हमने इकट्ठी लिख ली, तो -5x + 5x से कैंसिल, -10 + 10 से कैंसिल, 4 + 2 4x² में 2x + x² प्लस किया तो 6x²। अब हमारे पास नेक्स्ट है y + 9 ओवर y² + 3, और हम इसको इस तरह से y + 9 y² + 3 उसी तरह से ऐड हो रहे हैं, प्लस का साइन डाल देंगे, -7y + 7 डिवाइडेड बाई y² + 3, प्लस का साइन हमने डाल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस या माइनस की बात हो तो हम क्या करते हैं, हमेशा एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लिया y² + 3, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लिया तो एलसीएम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई होगा, तो y² + 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा y + 9 प्लस यहाँ पे भी कट जाएगा तो बच जाएगा -7y + 7। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लेते हैं, इनको खोल के लिख लेते हैं, y + 9 ±
7y प्लस इंटू प्लस प्लस 7 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा। हम इनकी टर्म्स को उसी तरह से y और माइनस वाई की इकट्ठी लिख लेते हैं। y माइनस 7y इधर ले आते हैं, प्लस 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस 3। तो देखें y माइनस 7y, y में से 7y माइनस किया तो 6y साइन बड़ी रकम का, प्लस 9 में 7 प्लस किए तो हमारे पास आ जाएगा 9 और 7 16 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस 3। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये ऐड का साइन डाल दिया। गिवन एक्सप्रेशन है हमारे पास y ओवर y प्लस 4 एंड 2y ओवर y माइनस 4। उसी तरह से हम जहाँ पे प्लस माइनस की बात हो हम एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा y प्लस 4 इंटू वाई माइनस 4। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ गया। एलसीएम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो ये y के साथ y प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा तो y माइनस 4 रह जाएगा, प्लस इस तरफ y माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा और y प्लस 4 बच जाएगा हमारे पास। हमने लिख लिया। हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई 4y प्लस 2y इंटू वाई 2y स्क्वायर प्लस 4 टू ज़ा 8y डिवाइडेड बाई y प्लस 4 एंड y माइनस 4। ठीक है, उसके बाद अब ये देखें टर्म्स y स्क्वायर वाली, 2y में 1y प्लस किया तो 3y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी रकम का होगा प्लस का, तो हमारे पास 8 में से 4 माइनस किए 4, 8 में से 4 माइनस किए तो 4y डिवाइडेड बाई y प्लस 4 और y माइनस 4 एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद अगर इसको मज़ीद आप सॉल्व करना चाहें तो तब भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसको करें 3y स्क्वायर प्लस 4y, तो अभी हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है जो कि बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो यहाँ पे हम इसको फार्मूला में अगर लिखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो हम इसको लिख सकते हैं 3y स्क्वायर प्लस 4y डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस 4 ज़ा 4 का स्क्वायर 16। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसको भी प्लस करना है। तो यहाँ पे अब हम प्लस करने से पहले क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन इसको फैक्टराइज कर लेंगे टी स्क्वायर माइनस 25 को। तो हम इसको लिख सकते हैं टी होल स्क्वायर माइनस 25 5 का स्क्वायर प्लस 3t ओवर टी प्लस 5। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, टी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है तो टी माइनस 5 इंटू टी प्लस 5 प्लस 3t डिवाइडेड बाई टी प्लस 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मज़ीद जहाँ पे प्लस हो रहा है तो हम इसको एलसीएम ले लेंगे। अब देखिए एलसीएम में हमारे पास 2 दफ़ा टी प्लस 5 है तो एक बार हो जाएगा और टी माइनस 5। ठीक है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे, दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा जस्ट टी, और दूसरी तरफ हमारे पास टी प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा तो 3t के साथ हमारे पास बच जाएगा टी माइनस 5। ठीक है, उसके बाद हम देखिए यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली टर्म्स को, टी प्लस एज इट इज़ 3t इंटू टी 3t स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15t डिवाइडेड बाई ये हमारे पास एज इट इज़ टी प्लस 5 इंटू टी माइनस 5। ठीक है, उसके बाद अब क्या होगा, हमारे पास देखिए ऊपर टी टर्म वाली टर्म्स जो है माइनस 15t है और टी है, तो ये क्या होगा हमारे पास, इसमें आप इसको 3t स्क्वायर को हम पहले लिख लेते हैं, माइनस साइन 15t में से t माइनस किया तो 14t बच गया हमारे पास, और t प्लस 5 t माइनस 5 का अगर हम दोबारा से फार्मूला की फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं, कोई इशू तो नहीं, t स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख लिया और उसके बाद ये हमारा आंसर आ गया 3t स्क्वायर माइनस 14t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर
माइनस 5 5 सा 25, ये हमारा आंसर आ गया।